सर्व हिंदू समाज और सनातन संघर्ष समिति के अगुवाई में रविवार को सैकड़ों लोगों ने कोरबा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। मोती सागरपारा और इमलीडुगु क्षेत्र में पिछले दिनों प्रकाश में आई घटना को लेकर नाराज लोगों ने गौ हत्यारों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर कोरबा के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे ही ये एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। आचार्य और आर्य समाज की हमारी भाभी विभा गौराहा जी से निवेदन है कि वो अपनी बात रखें। श्रीमती विभा गौराहा। सनातन संघर्ष समिति के द्वारा आज में ये गौ मांस का जो 7 दिन पहले घटना घटी है, उसी के विषय में सारे समाज से लोग इकट्ठे हुए थे और ये बैठक सब समाज के द्वारा तय किया गया था। उसके बाद तय होने के बाद ये धरना प्रदर्शन है सुभाष चौक पे 3 से लेकर 5 का समय था, जो शासन को सूचित किया गया था, उसके आधार पे ही ये किया जा रहा है। और हमारा किसी विरोध शासन प्रशासन से नहीं है, हमारा विरोध इसी बात का है कि गौ मांस का हत्या होना बिल्कुल एकदम होना नहीं चाहिए। और अगर कोई घटना दुर्घटना में गाय की मृत्यु अगर होती है तो भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी जात से बिलोंग करता हो, उसका गाय का मांस बेचने का अधिकार नहीं है। आप उसको डिसऑफ कर सकते हो आप, लेकिन आप इस जात के आधार पर अगर ये बोलोगे या इसका काटोगे और मांस को बेचोगे, ये नहीं चलने देंगे भैया। क्योंकि गाय हमारी माता है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम अंतिम छोर तक अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार बैठे हैं। इसी के लिए सारे धर्म से जितने भी लोग आए हुए हैं, सारे विभाग से सबको ये अवगत कराया गया है और सबका यही राय है कि इसमें कोई भी हेर फेर वाला काम नहीं होगा। शासन क्या कर रही है, जो व्यक्ति दोषी उस पर क्या कार्रवाई हुई है, कौन कौन इसमें लिप्त हैं, ये कौन कौन सा लोग कृत्य कर रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। नगर निगम में जो गाड़ियां अगर माल गाय को उठाती हैं और वो गौठान के नाम से ले जाती हैं, गौठान के बाद जाने के बाद वो गाय जाती कहाँ है, उसका अगर कोई मालिक अगर है और आकर उसका रसीद कटाता है, पैसा पटाता है, तो वो गाय को ले जा सकता है। आप देखे होंगे, रोज भी देखते हैं, रोज देखिए नगर निगम की गाड़ियां घूमती हैं, गाय को ले जाती हैं, तो वो गाय का हिसाब नहीं मिल पाता है। अगर कोई व्यक्ति आता है वो गाय को मांगने के लिए तो कुछ तो रसीद होगा। तो ये प्रशासन से हमको जानना है। एक ही आड़ पे अगर प्रशासन ये बात बोलेगा कि घटना घट गई, उसका मांस कौन उठाएगा, तो ये भाई उसका विभाग बटा हुआ है, विभाग है, उनकी जवाबदारियां बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गाय मांस को काटेगा और बेचेगा, ये नहीं होने देंगे, हमारे शहर में नहीं चलने देंगे। शहर में लगातार की बात सामने आ रही है, इसीलिए तो ये जन आंदोलन टाइप का रूप लेता जा रहा है, इसीलिए तो ये ले रहा है। अगर इसमें अगर थोड़ा भी अगर पहल में जानकारी अगर आ गई कि किसी होटल में है या कोई व्यक्ति विशेष में शामिल है, तो फिर उसका दृश्य अलग बदल जाएगा भाई साहब, एकदम बदल जाएगा। जलनशील पदार्थ हो जाएगा, वो पूरा जल जाएगा शहर। अगर ऐसे व्यक्ति का नाम अगर सामने आ जाता है तो वो व्यक्ति यहाँ रहने लायक नहीं रहेगा और ना इसको रहने देंगे। देखिए भाई साहब, अगर किसी व्यक्ति का नाम या जगह नहीं आया है तब तक हम किसी को ऐसे दोष नहीं ठहरा सकते। ये बहुत बड़ा चीज़ है। और एक पूरी जीवन किसी का 20 साल होता है, 25 साल होता है, पूरा मेहनत उस होटल में करता है। अगर किसी का अफवाह में अगर ये बात आ जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं है। जब तक इसका तथ्य और हकीकत ना सामने आएगा तब तक इसमें हम लोग कोई ऐसा चीज़ नहीं करेंगे। इससे दुकानदारों से क्या अपील है? नहीं, सब लोगों से ये अपनी दुकानदारों से अपील है। मतलब अब अगर वो मांस बेचता है तो काहे का बेचता है वो तो सबको ही जानते हैं। गाय का मांस बेचने वाला तो शहर में नहीं होना चाहिए और नहीं होते भी हैं। लेकिन कोई अगर ऐसी कृत्य कर रहा है तो फिर भैया उसके सजा पाने के लिए स्वयं जवाबदार होगा। एसपी साहब के द्वारा हमको अवगत कराया गया था और जो परिवार पे जो घटना जो इसमें लिप्त पाए गए थे उन पे हम कार्रवाई करेंगे, इसके लिए वो हमको भरोसा दिए हैं। अब उसमें क्या वो सैंपल लेके भेजे हैं, उसके आधार पे करेंगे। उस समय तत्कालिक वो 151 किए थे या जो भी है, हमको ये आश्वासन दिए हुए हैं कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो चीज़ है कि मांस का जो सैंपल होकर के आएगा उसके बाद ही वो कानूनी का प्रक्रिया पे आगे बढ़ सकते हैं।